भारतीय पौराणिक इतिहास में अनेकों वीर पुरुषों की कहानियां हैं। महाभारत काल की ही बात करें तो यह द्वापर युग का वो अंतिम चरण था जिसमें भगवान ने स्वयं मनुष्यावतार लिया। श्री कृष्ण ने राजा शांतनु के कुल में जन्मे कौरव पांडवों के बीच हुए अब तक के सबसे विनाशकारी युद्ध में पांडवों का पक्ष लेकर धर्म की स्थापना कराई। उस युद्ध में सभी कौरवों का सफाया हो गया, लेकिन श्री कृष्ण की शरण में होने से पांचों पांडव भाई सकुशल जीवित रहे। महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरवों से लड़ाई लड़ी थी। घटोत्कच एक राक्षस था और राक्षस रात्रि के समय युद्ध ज्यादा करते थे। घटोत्कच रावण के समान ही मायावी था, वह अंतर्ध्यान भी हो जाता था। उसके पास तरह तरह के घातक हथियार थे और वह खुद ही अपनी राक्षसी सेना प्रकट कर लेता था। तो मित्रों, इस वीडियो में हम घटोत्कच के विषय में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो आइए घटोत्कच के बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को। ध्यान रहे कि जो भी बातें बताई जाएंगी वो सूक्ष्म तौर पर मुख्य बातें ही बताई जाएंगी। मित्रों, महाभारत काल में जब वनवास काल में पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया, तब विदुर के परामर्श से वे वहां से भागकर एक दूसरे वन में गए, जहां पीली आंखों वाला हिडिंबासुर दानव, जो दानवों का राजा था, अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। एक दिन हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को वन में भोजन की तलाश करने के लिए भेजा, परंतु वहां हिडिंबा ने पांचों पांडवों सहित उनकी माता कुंती को देखा। भीम को देखते ही हिडिंबा उस पर मोहित हो गई, इस कारण इसने उन सबको नहीं मारा। यह बात हिडिंब को बहुत बुरी लगी। तब क्रोधित होकर हिडिंब ने पांडवों पर हमला किया। इस युद्ध में भीम ने उसे मार डाला, जिसके बाद वहां जंगल में कुंती की सहमति से हिडिंबा एवं भीम का विवाह हुआ। बाद में घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में इन दोनों का माता हिडिंबा और पुत्र घटोत्कच के मंदिर आज भी हैं। मित्रों, घटोत्कच का अर्थ होता है घट धन उत्कच बराबर घटोत्कच, अर्थात घट यानी हाथी का मस्तक और उत्कच यानी जिसके सिर में बाल नहीं है। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और केश शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह असल में मिश्रित संतान था, इस कारण इसमें मनुष्यों और राक्षसों की विशेषताएं विद्यमान थीं। बाद में हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा कि यह आपके भाई की ही संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। कहते हैं कि हिडिंबा मूल रूप से नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को पांडवों को सौंपकर वो वर्तमान के हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले में रहने लगी थी। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला कि अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, इसलिए समय आने पर तेरी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा कि आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे, मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच उत्तराखंड की ओर चला गया। बाद में घटोत्कच के दो पुत्र हुए, जिसमें बड़े पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी कामकंटका से हुआ था, जिसे मौरवी भी कहते थे। इस कामकंटका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा, जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा। भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक बहुत बड़ा दानवीर था। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। वह अर्जुन और कर्ण से भी बड़ा धनुर्धर था। मित्रों, बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकता था। यह बात जानकर श्री कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांग लिया था। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम कहते हैं। मित्रों, महाभारत युद्ध का नियम यह था कि युद्ध सूरज ढलते ही बंद हो जाया करेगा, मगर भीष्म के शरशय्या में लेटने के बाद बहुत से नियम भंग हो चुके थे। उनमें से यह एक नियम 14वें दिन भंग हुआ था। उस रोज युद्ध सूर्यास्त के बाद भी आधी रात तक चलता रहा। उस युद्ध की बड़ी वजह स्वयं श्री कृष्ण की माया थी। दरअसल भीष्म वध 10वें दिन हुआ था और 11वें दिन कर्ण युद्ध भूमि में कौरवों की ओर से लड़ने पहुंचा। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास इंद्रदेव की दी हुई वासवी शक्ति है। उस शक्ति से कर्ण अर्जुन को मारने का प्रण किए हुए था। उस शक्ति का तोड़ अर्जुन समेत किसी भी योद्धा के पास नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण ने उस शक्ति को किसी अन्य योद्धा पर छुड़वाने का निश्चय किया था।
क्योंकि उस शक्ति का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था। कौरव सेना में उथल पुथल मच गई थी, क्योंकि पांडवों की सेना में उस वक्त अर्जुन के अलावा कर्ण को टक्कर देने वाला योद्धा घटोत्कच ही था। श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कहा कि तुम कर्ण को आज मार डालो। घटोत्कच ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कौरवों पर आक्रमण किया। घटोत्कच की मार से कौरव सेना में उथल पुथल मच गई। कौरव पक्ष का कोई भी महारथी घटोत्कच को नहीं मार सका। उस समय सेनापति द्रोणाचार्य थे, वे भी घटोत्कच को पराजित नहीं कर पाए। दुर्योधन ने तब कर्ण को कहा कि वह किसी भी तरह घटोत्कच को मार भगाए। कर्ण धनुर्विद्या में घटोत्कच से बढ़कर था, किंतु घटोत्कच मायावी था और तरह तरह की माया रचकर भ्रम में डाल देता था। इसलिए कर्ण भी बड़ी मुश्किल से टिक पा रहा था। और 16वें दिन सूर्यास्त होने पर पांडव सेना तो विश्राम कर रही थी, लेकिन घटोत्कच बिना रुके रात को भी युद्ध लड़ा। रात में घटोत्कच की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मित्रों, ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं कि राक्षसों की शक्ति रात्रि में 2 गुनी हो जाती है। कौरव पक्ष को लगने लगा कि अब वे सब उसके हाथों मारे जाएंगे। अंत में कर्ण उसे मारने के लिए अपनी वासवी शक्ति उस पर छोड़ दी। इस प्रकार आधी रात को घटोत्कच का अंत हुआ। मित्रों, जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारा वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण मैंने पहले इसका वध नहीं किया था। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं